ॐ यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो। यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रयेपि अभाव स्वत्यंता भाव, जिस अधिकरण में जिसका तीनों कालों में अभाव हो उसको कहते हैं अत्यंता भाव। यथा वायु रूपात्यंता भाव, जैसे वायु में रूप का अत्यंता भाव कब रहेगा? हमेशा, तीनों कालों में, उसको अत्यंता भाव कहते हैं। हमेशा अत्यंता भाव है। सोपि घटादिवत ध्वंस प्रतियोग्य व, तो ये जो अत्यंता भाव है ना, ऐसा नहीं समझना कि नित्य है। यह घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी है। इसका भी ध्वंस होता है, जिसका ध्वंस होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा। तो घटादि का जैसे ध्वंस होता है, इसी प्रकार अत्यंता भाव का भी ध्वंस होता है। अत्यंता भाव का कैसे ध्वंस होगा? अरे अधिकरण के नाश से ध्वंस होगा। वायु का से जब प्रलय होगा तो वायु का नाश नहीं होगा, तो वायु में रहने वाले रूप का अत्यंता भाव, उसका भी नाश होगा। वायु में अत्यंता भाव है रूप का, तो जो वायु का नाश होगा तो अत्यंता भाव रहेगा क्या? नहीं। रूप का अत्यंता भाव भी नहीं रहेगा। इसलिए घटादि के समान अत्यंता भाव भी ध्वंस का प्रतियोगी है, यानी इसका ध्वंस होता है। इदम इदम न इति प्रतीति विषय अन्योन्य भाव, यह नहीं। घट पटो न मनुष्य गर्दभो न दंड कुलालो न, ये जो प्रतीति हो रही है, इस प्रतीति का विषय है अन्योन्या भाव। अन्य में अन्य का भाव। इदम इदम न, यह नहीं। घट पटो न, पट दंडो न, दंड रूपम न, ये जो प्रतीति का विषय हो रहा है कौन हुआ? अन्योन्या भाव। अयमेव, ये जो अन्योन्या भाव है, इसको ही विभागो, विभाग शब्द से भेद पृथक्त्वम चेति व्यावह्रियते। यद्यपि न्याय में विभाग को अलग से गुण मान लेते हैं, पृथक्त्व को अलग से गुण मानते हैं। अन्योन्या भाव, इतरेतरा भाव और भेद ये सब पर्यायवाची। ये बोले नहीं, विभाग और पृथक ये सब पृथक गुण, अलग गुण होने में कोई प्रमाण नहीं है। भेदातिरिक्त विभाग आदौ प्रमाणा भावात, है ना। इसलिए अन्योन्या भाव कोई भेद शब्द से, पृथक शब्द से, विभाग शब्द से व्यवहार किया जाता है। भेदातिरिक्त विभाग आदि में होने में कोई प्रमाण नहीं है। इसका उससे विभाग है, विभाग मतलब अन्योन्या भाव है। तो इस तरह से तो विभाग जो है अलग से गुण नहीं, बल्कि अन्योन्या भाव ही है, ऐसा ये बता रहे। अयम च अन्योन्या भाव अधिकरण से साधित्वे साधि, ये जो अन्योन्या भाव अधिकरण के साधि उत्पत्तिमान होने पर, अन्योन्या भाव भी क्या होगा? उत्पत्तिमान हो गया, साधि उत्पत्तिमान। यथा घटे पट भेद, जिस घट में पट का भेद है, कब हुआ भेद? जब घट उत्पन्न हुआ। पहले से रहेगा क्या? घट ही नहीं तो कहाँ घट में पट का भेद रहेगा? जैसे घट में पट का भेद क्या है? साधि है, क्योंकि उसका साधि यानी आदिमान उत्पत्तिमान। घट की उत्पत्ति हो रही तो भेद भी उत्पन्न हुआ। घट नष्ट हो जाएगा तो भेद भी नष्ट हो गया। अधिकरण से अनादित्व अनादि रेव, अधिकरण अगर अनादि काल से है तो अन्योन्या भाव भी अनादि काल से। यथा जीवे ब्रह्म भेद, जीव में ब्रह्म का भेद, ब्रह्मणि वा जीवो भेद, अथवा ब्रह्म में भी अथवा जीव का भेद, ते जो है ये अनादि है, क्योंकि अधिकरण अनादि काल से है। द्विविधों भी भेदा ध्वंस प्रतियोगी एवं, अब ये जो दोनों प्रकार का भेद, चाहे उत्पत्तिमान हो चाहे अनादि काल से हो, नाश तो सभी का होगा, है
है ना। अविद्यायाम निवृत्तौ तत्परतंत्राणाम निवृत्ति अवश्यम भावात्। अविद्या की निवृत्ति होने पर अविद्या के अधीन जो भेद आदि है उनकी भी निवृत्ति अवश्य ही होगी, अवश्यम भावी है। अविद्या की निवृत्ति होगी तो अविद्या के अधीन जो परतंत्र जो भेद है उस भेद की निवृत्ति भी अवश्यम भावी है, उसमें कोई दो राय नहीं, अवश्य होगा। पुनरपि भेदो द्विविध, अन्य प्रकार से भेद दो प्रकार से है। अवान्तर भेद, भेद का अन्य प्रकार से भी भेद किया जाता है। जैसे तो भेद किए कि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, नहीं है तो ये तो भेद का दो विभाग किए ना, शादी अनादि, शादी अनादि की। अब बोले अन्य प्रकार से भेद दो है, वह भी दो प्रकार से है। क्या? किसका भेद? अन्योन्या भाव का भेद, अन्योन्या भाव का विशेष एक प्रकार। भेद मतलब प्रकार, भेद का ही अर्थ अन्योन्या भाव होता है। भेद यानी प्रकार। अन्य प्रकार से अन्योन्या भाव जो है द्विविध है, उसका दो भेद बनता है। सोपाधिको निरूपाधिक, सोपाधिक भेद और निरूपाधिक भेद। उपाधि को लेकर के जहां भेद आए उसे क्या कहेंगे? सोपाधिक भेद। जैसे घट दो, एक बड़ा घट हो गया, एक छोटा घट, तो छोटा आकाश बड़ा आकाश, आकाश में कैसे भेद आया? उपाधि को लेकर, इसको कहेंगे सोपाधिक भेद। और निरूपाधिक यानी बिना उपाधि के ही जो पहले से ही ऐसा भेद है उसको कहेंगे निरूपाधिक भेद। देखो, तत्र इन दो के बीच में उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम। उपाधि सत्ता से व्याप्य है सत्ता जिस भेद की, उपाधि सत्ता यहाँ व्याप्या सत्ता यस्य भेदस्य, सभेद उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता का। यानी जहां जहां उपाधि रहेगी तो भेद रहे, उपाधि की सत्ता रहेगी। यानी भेद है तो उपाधि की सत्ता से व्याप्य सत्ता, यानी उपाधि की सत्ता व्यापक है। भेद है तो उपाधि है, उपाधि नहीं है तो भेद नहीं है। जैसे आकाश में, तो आकाश में जो भेद आया कैसा भेद आया? सोपाधिक भेद हो गया। और तत्शून्य तो निरूपाधिकत्व, उपाधि को लेकर के जिसमें भेद नहीं आ रहा है वो निरूपाधिक भेद हुआ पहले से। जो यथा तत्र आद्यो यथा, पहला वाला जो सोपाधिक भेद किया, यथा एकस्यैव आकाश से घटाद्युपाधि भेदेन भेद। उपाधि सत्ता है यानी भेद है तो उपाधि सत्ता माननी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आकाश तो एक ही है। तो एक ही आकाश में घटादि उपाधि के भेद से भेद आया, कैसा भेद माना जाएगा? सोपाधिक भेद। यथा व एकस्यैव सूर्य से जल भाजन भेदेन भेद, एक ही सूर्य में जल के पात्र के भेद से जो भेद हुआ, इसको क्या कौन सा भेद कहेंगे? सोपाधिक भेद हुआ। अलग अलग पात्र के भेद से सूर्य में भेद मालूम पड़ रहा है। तथा च एकस्यैव ब्रह्मणो अंतःकरण भेदात्, भेद इसी प्रकार एक ही ब्रह्म है, अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से जीव अलग अलग मालूम पड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग हो गए, जीव भी तो ब्रह्म रूप ही है। तो एक ही अंतःकरण, एक ही ब्रह्म है, अंतःकरण के भेद से देखो उसमें भेद आ गया। तो जो परस्पर भेद मालूम पड़ रहा है कैसा भेद है? सोपाधिक भेद है। और निरूपाधिक भेद क्या है? निरूपाधिक भेदो यथा घटे पट भेद, घट में पट का भेद किसी उपाधि को लेकर के नहीं कि इनके रहने पर आप उसके पास में है तो घट में पट का भेद है, आप हट गए तो पट में घट का भेद नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा घट में पट का भेद रहेगा। घट है तो पट का भेद रहेगा। बोले नहीं, यहाँ भी तो अविद्या का, अविद्या तो सभी का कारण है। अविद्या से अतिरिक्त कोई उपाधि है तो सोपाधिक माना जाएगा। जैसे वहां पे देखो रज्जु में सर्प का अध्यास, कौन सा अध्यास मानते हैं? निरूपाधिक अध्यास। ठीक है, तो निरूपाधिक क्यों मान लेते हैं? अरे भाई, अविद्या से अतिरिक्त अगर कोई उपाधि हो तो सोपाधिक माना जाए। अविद्या तो हर जगह है, कहाँ नहीं है? कहते यहाँ मनुष्य रहते, अरे मनुष्य कहाँ नहीं रहते, है ना? मनुष्य यहाँ तो मनुष्य रहते हैं, तो कहाँ मनुष्य नहीं रहते?
सब जगह तो मनुष्य है, कहाँ नहीं है। तो इसलिए अविद्या से अतिरिक्त जहाँ उपाधि बनी, जैसे दूरत्व उपाधि है, आकाश में दूरत्व दोष से नीलिमा दिखाई पड़ेगी, इसको कौन सा अध्यास कहोगे? सोपाधिक अध्यास। और स्फटिक में लालिमा लौहित्य की दिखाई पड़ेगा जपा कुसुम पास में लाने से, इस अध्यास को क्या कहोगे? सोपाधिक अध्यास। लेकिन रज्जु में जो सर्प का अध्यास है वो निरूपाधिक अध्यास। ऐसे यहाँ पे घट में पट का भेद क्या है? निरूपाधिक भेद है। और एक ही ब्रह्म में अंतःकरण के भेद से जो भेद आया सोपाधिक भेद हुआ। एक ही आकाश में जो घटादि के भेद से भेद है सोपाधिक भेद। न च ब्रह्मण्यपि प्रपंचा प्रपंच भेदाभ्युपगमे अद्वैत विरोध। बोले ब्रह्म में प्रपंच का भेद जब मान रहे तो एक तो ब्रह्म हो गया, एक प्रपंच हो गया, तो अद्वैत के साथ विरोध नहीं आएगा, ये तो द्वैतापत्ति हो गई। इसलिए ब्रह्म में जगत का भेद कैसे, प्रपंच का भेद कैसे कहोगे? तो यहाँ सिद्धांति जवाब दे रहा है, कैसा भेद है बता रहे। तात्विक भेदा देर अनभ्युपगमेन। ब्रह्म में तात्विक भेद आदि मानते हैं क्या? नहीं। एक ही एक ही ब्रह्म में अंतःकरण के भेद से भेद हो गया। अरे कोई तात्विक भेद थोड़ी कह रहे हैं, तो कल्पित व्यावहारिक भेद है कि तात्विक भेद कौन कह रहा है? तो तात्विक भेदादेर अनभ्युपगमेन वेदादिवत अद्वैता व्याघातकत्वात्। जैसे आकाश आदि उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं अज्ञान की वजह से, तो क्या अद्वैत के व्याघातक हो जाएंगे क्या? एक ही रस्सी में किसी ने सर्प देखा, किसी ने भूत छिद्र देखा, किसी ने माला देखी, तो रस्सी क्या 5 हो जाएगी? रस्सी तो एक ही है। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म में जैसे वेदादि प्रपंच को लेकर के अद्वैत का व्याघात नहीं हुआ, इसलिए तात्विक इसी प्रकार तात्विक भेद नहीं प्रपंच का भेद तात्विक नहीं है, इसलिए अद्वैत का व्याघात होगा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रपंच से अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्वांगीकारात्। प्रपंच को अद्वितीय ब्रह्म में कल्पित माना गया है। जैसे स्वप्न दृष्टा में जितना दिखने वाला स्वप्न का प्रपंच कल्पित है, नहीं होकर के दिख रहा है, वास्तव में नहीं होने पर भी प्रतीत हो रहा है कुछ समय के लिए संस्कार की वजह से। तदुक्तम सुरेश्वराचार्य ही, इसी बात को सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में कह दिया है, इसको याद कर लेना है। अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैव ज्ञानकल्पितम्। अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैव ज्ञानकल्पितम्। क्या हुआ कि कोई जो है आचार्य पढ़ा रहे शिष्य को, अब बता रहे कि जो वो शिष्य आ रहा है कि महाराज साधना कर रहा हो, अच्छा साधक हो, इस ब्रह्म में सब साधकत्व आदि कुछ प्रसंग से बताए। ब्रह्म में सब साधकत्व मुमुक्षुत्व आदि सब कल्पित है। ऐसा सुन करके शिष्य का चेहरा लाल हो गया एकदम। अरे क्या बोल रहे, सब साधना मिथ्या है, साधकत्व मिथ्या है, मोक्षुत्व हम लोग जो अंदर जो मोक्ष की इच्छा है क्या सब ये सब मिथ्या है? तो उसको बताया अक्षमा भवतः केयम साधकत्व प्रकल्पने। जरा सा साधकत्व को कल्पित कर दिया तो इतने जो है क्यों असहिष्णु बन गए, इतने में ही क्यों लाल पीले हो रहे हो? किम न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम। क्या तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा उसी ब्रह्म में पूरा का पूरा संसारी अज्ञान से कल्पित है? बताओ, जब ब्रह्म में पूरा एक ही ब्रह्म में पूरा का पूरा संसार अज्ञान से कल्पित है, तो साधकत्व तो कल्पित है कह दिया कि कौन सा पाप कर दिया? कौन सा पाप किया बोलो? कोई पाप हो गया क्या? कोई अपराध हो गया क्या? नहीं। इसलिए ये जो अक्षमा है तुम्हारी असहिष्णुता वो बिल्कुल गलत है। मांडुक्य में भी आया ना,
न निरोध न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इत्तेषा परमार्थता। थोड़ा याद कर लिया करे, इतने असंग बनोगे तो कैसे काम चलेगा। असंगो ही अयम पुरुष। हाँ, तो जरा साधना में तो कम से कम संग करो, तब तो असंग भाव में पहले से ही हम छूटा हुआ है। तो थोड़ा इसमें तो संग करो अभी। भाई जो है गंदगी को छुड़ाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, राख होक। अब पहले से ही कि भाई छुड़ाना है तो क्यों हम, अरे गंदगी छुड़ाने के लिए राख घिसोगे तब तो गंदगी छूटेगी, गंदगी को लेकर के निकलेगी ना। ऐसे इसको पहले अंदर घुसाओ शास्त्र की बातों को, तो संसार की बातें को साथ में लेके दबा के विलीन हो जाएगा निर्मली के बीज के समान। अब पहले से ही असंग हुई अयम पुरुष बैठ गए, हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा। इसलिए थोड़ा याद कर लिया करो ये सब है। अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पने, भवता इयम अक्षमा का साधकत्व प्रकल्प इयम अक्षमा का। ये जो साधकत्व कल्पित है कह देने से तुम इतने घबरा रहे हो, लाल पीले हो रहे, क्रुद्ध हो रहे हो, ये असहिष्णुता क्यों है? क्या तुम्हें नहीं मालूम पड़ा है पूरा का पूरा संसार ब्रह्म में अज्ञान से कल्पित, ब्रह्म मतलब माया विशिष्ट जो ईश्वर है उसमें कल्पित है। इसलिए कुल मिलाकर के ब्रह्म में जो प्रपंच का भेद है, कैसा भेद है? कल्पित भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। इस बात को वार्तिककार ने भी देखो बता दिया। अतएव विवरणे अविद्यानुमाने, विवरण में अतएव, क्योंकि अभाव 4 प्रकार का है, अभाव 4 प्रकार दिखाए हैं। हाँ, इसीलिए विवरण में देखो इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि अभाव 4 प्रकार जो माना गया है उसमें आचार्यों की भी सम्मति है। ये तो चारों अभाव को लेकर के विचार कर दिए। अब इसमें थोड़ा प्रमाण और भी प्रमाण दे रहे हैं कि देखो विवरणाचार्य ने भी माना है, प्राग अभाव को माना है। विवरणी अविद्यानुमानी, अविद्या का अनुमान जो किया है उन्होंने, तो उसमें प्राग अभाव व्यतिरिक्तत्व विशेषण, अविद्या में प्राग अभाव व्यतिरिक्तत्वेन अविद्या की सिद्धि की है, प्राग अभाव से अतिरिक्त है। देखो अनुमान देख लीजिए तृतीय पंक्ति में, तथा च अनुमानम विवाद गोचरापन्नं प्रमाण ज्ञानम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त स्विषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम भवितुम अर्हति, जो अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावत। जैसे अंधकार था, प्रदीप की प्रभा, साध्य है, साध्य क्या है ये नहीं पता चल रहा है। पहले हेतु का हेतु बता दो। अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वम। हाँ, इसी प्रकार प्रमाण ज्ञान में क्या रहेगा? स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त स्विषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकत्वम, ये साध्य है। कोई न कोई एक भिन्न वस्तु है, पहले अज्ञान था, प्राग भाव से व्यतिरिक्त अज्ञान था, और ज्ञान हुआ तो अज्ञान को हटा करके उत्पन्न हुआ। जैसे दीप की प्रभा उत्पन्न हुई, दीपक जलाया आपने, प्रभा उत्पन्न हुई, प्रभा क्या करेगी? अंधकार को हटा करके प्रकाशित होगी। ये थोड़ी थोड़े समय उसको भी रहने दो, ये भी रहने दो, दीप की प्रभा हो गए तो फिर अंधकार हट जाएगा। इसी प्रकार देखो स्व प्रागभाव से व्यतिरिक्त, ज्ञान के प्रागभाव से अतिरिक्त अविद्या भाव रूप है, इसलिए देना पड़ा प्राग भाव से व्यतिरिक्त भाव रूप सिद्ध करने के। और स्व विषयावरण, जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उसी विषय को ढकने वाली अविद्या। घट ज्ञान होने से पहले घट ज्ञान में आवरण था, अविद्या थी, तो उसी जिसका ज्ञान हुआ है उसके पहले उसका आवरण करने वाली थी। और स्वनिवर्त, जब घट ज्ञान हुआ तो घट विषय का ज्ञान निवृत्त हो जाएगा, तो स्व यानी घट ज्ञान के द्वारा जो निवृत्त होने वाला है, प्रमाण ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान। और स्वदेशगत,
हाँ, तो जहां घट ज्ञान वहीं पे अज्ञान। ऐसा नहीं कि ज्ञान यहाँ हुआ, इस विषय में हुआ, और अज्ञान कहीं किसी बहुत दूर वाले विषय में है। स्वदेशगत, जिस देश में अज्ञान है घटपट वस्तु में, वहीं पे ज्ञान उत्पन्न, वृत्ति वही बनी। तो ये जो वृत्ति है इस प्रकार के वस्तु पूर्वक है कि जहां ज्ञान हो रहा है वही उसके प्राग भाव से अतिरिक्त उस विषय को, उसी विषय को आवरण करने वाले, और इस ज्ञान से जो निवृत्त होने वाली है, और उसी देश में जहां यह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी देश में अज्ञान है। तो ऐसी वस्तु पूर्वक है। वह वस्तु क्या है? प्राग भाव से व्यतिरिक्त कहने की वजह से भाव रूप अज्ञान की सिद्धि होगी। और दृष्टांत में घटा लो, प्रदीप प्रभा उत्पन्न हुई, तो प्रभा के प्रदीप प्रभा प्रकाश, इसके पहले प्रकाश का क्या केवल प्राग भाव ही था क्या? वहां अंधकार नहीं था। तो प्राग भाव से व्यतिरिक्त है, प्रभा के प्राग, प्रकाश के प्राग भाव से व्यतिरिक्त। और वह जो है अंधकार क्या कर रहा है? जिसको दीपक प्रकाशित कर रहा है, इसके पहले उसी विषय को ढक रही थी, और दीपक जलने से, प्रकाश होने से वो उसके द्वारा निवर्त्य है। और जहां अंधकार था वही प्रकाश, तो जहां पे प्रकाश हो रहा है वही पहले अंधकार था। तो देखो सब घटा दिए ना कि स्वप्रागभाव यत्र यत्र अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्वम, अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्व तो प्रदीप की प्रभा में है, और वह किम पूर्वक होती है? स्वप्रागभाव से व्यतिरिक्त, स्व विषय आवरण, स्व के द्वारा निवर्त्य, और स्वदेशगत, जहां प्रकाश हो रहा है वही। ऐसी कोई एक अन्य वस्तु है जो प्राग भाव आदि से व्यतिरिक्त है, तत्पूर्वक है। तो वह कौन है? दृष्टांत में अंधकार है, और दाष्टान्तिक घट ज्ञान पट ज्ञान लोगे तो वहां घट का अज्ञान, पट का अज्ञान, जो प्राग भाव से व्यतिरिक्त। उस अज्ञान में भाव रूपता की सिद्धि के लिए क्या पद दिया गया? स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त। तो ये जो विवरणकार ने प्राग भाव व्यतिरिक्त पद दिया है, यानी वो अभाव 4 प्रकार का मानते तब ऐसा दिया है उन्होंने। अब ये जो अनुमान है इसका थोड़ा पदकृत्य भी टीका में दे दिए है, एक एक पद को लेकर के। देखो टीका में थोड़ा सा पदकृत्य, जिससे आप लोगों को विषय स्पष्ट हो जाए। देखो केवल इतना साध्य इतना लंबा दिए कि स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त, स्व विषय आवरण, स्वनिवर्त, स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकत्वम, ये साध्य है। या केवल वस्तुअंतर पूर्वकत्वम, वस्तु पूर्वकत्वम ऐसा कह दो। वस्तु पूर्वकत्वम घट ज्ञान पट ज्ञान आदि प्रमाण ज्ञान में आएगा। बोले वस्तु पूर्वकम इति उक्तौ आत्मवस्तु पूर्वकतया अर्थांतरत्व। जो घट ज्ञान है, घट ज्ञान के पहले आत्मा नहीं है क्या? जहां घट है वहां आत्मा नहीं है, तो वस्तु पूर्वक है घट ज्ञान, तो आत्मा को लेकर के क्या हो जाएगा? अर्थांतरता सिद्ध करने चले थे अज्ञान। बोले वस्तु पूर्वक है घट ज्ञान। अरे तो ठीक है, घट ज्ञान होने से पहले आत्मा नहीं है क्या? चले थे सिद्ध करने अज्ञान, सिद्ध हो गया आत्मपूर्वकत्व घट ज्ञान में। अर्थात अज्ञान की सिद्धि नहीं हो पाया, अर्थांतर से, अर्थांतर हो तापत्ति सिद्ध करने चले थे अज्ञान को, सिद्ध हो गया कि भाई घट ज्ञान के पहले से आत्मा है। उस अर्थांतरत्व का वारण करने के लिए क्या दिया गया? वस्तुअंतर पूर्वक, भिन्न वस्तु पूर्वक, नहीं वो हाँ अर्थांतरत्व, तदर्थम वस्तुअंतर पूर्वक, स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वक। जहां घट ज्ञान हो वहां पे कोई एक दूसरी वस्तु, आत्मा तो हर जगह है। आत्मा क्या घट देश में है कहो? अरे वो तो हर जगह है। स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वक। और तत्चक्षुरादि व्यावृत्ति अर्थम, तो इसलिए कि वस्तु पूर्वक नहीं, वस्तुअंतर भिन्न वस्तु पूर्वक कहे पहले। और चक्षुरादि की व्यावृत्ति के लिए स्वदेशगत, स्वदेश पद दिया गया चक्षुरादि। चक्षुरादि यहाँ है और ज्ञान तो वहां हो रहा है ना। चक्षुरादि पूर्वक वहां पे ज्ञान अलग जगह, वहां घट जाए, वहां वृत्ति बन रही है। इसलिए चक्षुरादि पूर्वक कहने से तो वहां चक्षुरादि की व्यावृत्ति करने के लिए स्वदेशगत पद दिया गया।
अदृष्ट आदि व्यावर्तनाय स्वनिवर्त। तो देखो जहां पे घट ज्ञान हो रहा है अदृष्ट आदि भी तो है वहां पे, स्वदेश हमारा अदृष्ट वहां है, तभी तो हमको वहां उसको देख के सुख दुख मिलेगा ना। अदृष्ट वहां भी है, इसलिए कि कहेंगे कि स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वक। तो स्वदेश जहां घट ज्ञान हो रहा है उसी जगह पे अदृष्ट भी है हमारा, तभी तो हमको सुख दुख मिलेगा उससे। इसलिए उस अदृष्ट आदि का वारण करने के लिए क्या देना पड़ा? स्वनिवर्त्य, जो घट ज्ञान के द्वारा निवृत्त होगा। अदृष्ट घट ज्ञान के द्वारा निवृत्त नहीं होता, घट ज्ञान के द्वारा तो घट का अज्ञान निवृत्त होगा। और उत्तर ज्ञान निवर्त्य पूर्व ज्ञान व्यावृत्त्यर्थ। नैयायिक लोग मानते योग्य विभु विशेष गुणानाम सोत्तरवर्ती गुणनाश्यत्वम। अगले वाले ज्ञान से पूर्व वाला ज्ञान की निवृत्ति होती है। पहले संशय आदि ज्ञान था, आगे निश्चय ज्ञान हो गया, तो ज्ञान स्व घट ज्ञान से घट का संशय भी तो निवृत्त होगा। इसलिए सिद्ध करने चले थे अज्ञान, हाँ, और सिद्ध क्या हो गया? संशय आदि ज्ञान। इसलिए वहां देना पड़ेगा स्व आवरण, स्व विषय को जो ढकने वाला है। घट ज्ञान का विषय घट, उसको जो ढकने वाला ज्ञान है। और फिर तो वहां पे प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम स्वप्राग भाव। फिर बोले वो ढकने वाला, तो प्राग भाव भी तो साधारण कारण है। तो जब तक प्राग भाव रहेगा तब तक कार्य तो बनेगा नहीं, तो भी ढक रहा है। इसलिए कह दे स्वप्राग भाव से व्यतिरिक्त, तेज पदकृत दे दिए। तब ये जो है विवरणकार ने जो प्राग भाव व्यतिरिक्त ऐसा विशेषण दिए, यानी 4 प्रकार के अभाव होते हैं, सिद्ध हुआ। और दूसरी बात, तत्व प्रदीपिकायाम अविद्या लक्षणे भावत्व विशेषणम च। देखो तत्व प्रदीपिका में चित्त सुखी में अविद्या का लक्षण यहाँ प्रथम पंक्ति में टीका में दे दिए, पेज नंबर 221 पे 221। अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्तत्वम अविद्यात्वम। तो यहाँ जो अनादि भावत्वे सति, भावत्व कहने क्या, जो अनादित्वे सति ज्ञान निवर्तत्वम कह दो, अनादित्वे सति ज्ञान निवर्तत्वम अज्ञान से लक्षण। लेकिन ऐसा अगर दोगे तो ज्ञान के पहले ज्ञान का प्राग भाव है, वह ज्ञान से निवृत्त होगा। और वह प्राग भाव कब से? अनादिकाल से है। प्राग भाव का लक्षण आता अनादि शांत प्राग भाव। अनादित्व सति ज्ञान निवर्तत्वम, अगर केवल इतना ही लक्षण देते तो अज्ञान का लक्षण कहाँ से ले जाता? ज्ञान के प्राग भाव में। इसलिए देना पड़ा अनादि भावत्वे सति, अनादि भाव रूप होते हुए जो ज्ञान से निवृत्त हो। यहाँ भावत्व विशेषण भी किसकी व्यावृत्ति के लिए? प्राग भाव की व्यावृत्ति के लिए दिया गया चित्त सुखी में, यानी वो भी प्राग भाव को मानते हैं कि नहीं। इसलिए 4 प्रकार के अभाव वेदांती भी मानते हैं। अच्छा, तो जो अज्ञान का लक्षण है उसमें भाव विशेषण क्यों दिया चित्सुखाचार्य ने? प्राग भाव की, नहीं तो अनादित्व सति ज्ञान निवर्तत्वम प्राग भाव में चले जाता, क्योंकि प्राग भाव अनादि है और ज्ञान होगा तो ज्ञान का प्राग भाव हट जाएगा, तो ज्ञान निवर्तत्वम प्राग भाव। इसलिए वहां पे भाव विशेषण अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्तत्वम ऐसा उन्होंने लक्षण किया है चित्सुखाचार्य ने अज्ञान का। तो अज्ञान का ये लक्षण तो याद कर ही लेना चाहिए भाई, अज्ञान क्या चीज है। नहीं तो वही जो प्रथम पंक्ति में दिया 221 पे टीका में दी अविद्या लक्षणे, ऐसा जो प्रतीक है टीका में, तो वहां पे अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवर्तत्वम अविद्यात्वम, अविद्या लक्षणम है ना, ये अविद्या का लक्षण है। नहीं तो फिर कहेंगे अविद्या क्या है, बोले वही तो है। क्या? अरे अनुभव में आ रहा है ना, अरे बता दो थोड़ा। शास्त्र पढ़ने से क्या है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। नहीं तो इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ऐसा जो कहा गया है, केवल कह देते श्रोत्री के पास चले जाओ, अनुभव के वाले के पास में।
अनुभव वाला भी हो, अगर शास्त्र रीति न समझे तो बता नहीं पाएंगे। आप जानते बहुत कुछ है, लेकिन अगर शास्त्रीय रीति नहीं है तो बोल नहीं पाओगे। तो सामने वाले को बोध कराना है तो कुछ शास्त्रीय रीति चाहिए। हाँ, इसलिए ब्रह्म श्रोत्री पद भी दिया गया, ब्रह्मनिष्ठ, केवल ब्रह्मनिष्ठ नहीं दिया गया, नहीं तो केवल ब्रह्मनिष्ठ कह देते, श्रोत्री ना कहते। तो इसलिए वहाँ दोनों बातें ये देखा है। तो इसलिए थोड़ा शास्त्रीय वाक्य भी रहे तो ठीक रहे। चलिए देखिए, एवं चतुर्विधा भावानाम, ये जो 4 प्रकार के अभाव है, ये किस किस प्रमाण से आप जानोगे? योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति, योग्यानुपलब्धि से। अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? बोलो आप, अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्वम। जहां पे आप आरोप, यदि स्यात् तर्हि उपलब्धेत, जिसका आरोप कर सकते हो उसकी अनुपलब्धि में योग्यता रहेगी, और जिसका आरोप नहीं कर सकते, यदि पिशाच स्यात् तर्हि उपलब्धेत, ये आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि पिशाच रहने पर भी उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए उसकी अनुपलब्धि योग्य नहीं है। बस यही है। एवं उक्तान, अब थोड़ा सा स्वतः प्रामाण्यवाद, प्रामाण्यवाद भी, उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नमो प्रामाण्यवादाय मत कवित्वापहारिणी, है ना, मालूम है? वो जो है कोई कवि था जो है गया काशी में पढ़ने के लिए। अब न्याय जब पढ़ने लगा तो धीरे धीरे उसकी कविता, बड़े जल्दी कविता लिख लेता था। तो जो है न्याय पढ़ते पढ़ते दिमाग चकरा गया। उपाधि वाला जब लक्षण आया, हाँ, क्या क्या है उपाधि का? साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व, और साध्य व्यापकत्व का भी देना पड़ेगा। क्या साध्य व्यापकत्व क्या है? हाँ, साध्यवनिष्ठ अत्यंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व, और साधना व्यापकत्व क्या है? साधन व निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व। ये सब जो है वो घटाने में जो है इसका दिमाग खराब हुआ। बोले उपाधिस्तु महाव्याधि, उसने एक पंक्ति लिखा, और फिर पक्षता आया तो और कठिन। जैसे मुक्तावली पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, तो बोला अरे बड़ा कठिन है। अनुमान पढ़े तो पसीना छूट गया कि नहीं? जो आगे चलो भाई, आगे तो कम से कम सरल रहेगा शब्द प्रमाण में, और भी जो है फिर वहाँ भी कोई कठिन, सरल थोड़ी, एकदम सरल थोड़ी है, वहाँ भी दिमाग खराब। मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा परेशानी होती है। तो पक्षता प्राणघातिनी, फिर प्रामाण्यवाद जब चलने लगा तो नमो प्रामाण्यवाद आया, आगे लिख ही नहीं पाया, मत कवित्वापहारिणी बोल के चले गया। मेरे कवित्व को ही देखो छीन लिया इसने। तो ऐसे यहाँ पे प्रामाण्यवाद की चर्चा जो आती है, ये जो कोई भी प्रमा उत्पन्न होती है, जैसे यथार्थ अनुभव उत्पन्न हो रहा है, उसमें प्रमाद तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ज्ञान जो है यथार्थ है कि अयथार्थ है? प्रामाण्यवाद इसी कहते, कोई भी ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वह ज्ञान ठीक है कि गलत ज्ञान है। मरुभूमि में जल को देख करके वहां जाके पानी पीने गए तो पता चला जल है ही नहीं, तो क्या मालूम पड़ेगा? यह ज्ञान प्रमा नहीं था, उस ज्ञान में क्या था? अप्रमात्व। और जहां वास्तविक जल है और जाके पियोगे, हाँ यह ज्ञान ठीक था। तो जो प्रमा में प्रमाद तो है, स्वतः उत्पन्न होता है, परतः उत्पन्न होता है। देखो स्वतस्थ अथवा परतस्थ, वो भी उत्पत्ति में और ज्ञप्ति में। उत्पत्ति कैसे होती है और ज्ञान कैसे होता है, स्वतः की परतः। तो नैयायिक लोग क्या है कि परतः मानते हैं, है ना। प्रामाण्यम न स्वतोग्राह्यम संशयानुपपत्तित, मुक्तावली में कार्य क्या आती है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली। प्रामाण्यम न स्वतोग्राह्यम, आगे आएगा, शब्द खंड तो हो रहा है, आगे आगे आ जाएगा उसके बाद। प्रामाण्यम न स्वतोग्राह्यम संशयानुपपत्तित, बोले प्रामाण्य का ग्रहण स्वतः नहीं होता, क्योंकि अगर स्वतः मालूम पड़ जाए यह ज्ञान यथार्थ है
फिर संशय क्यों होता है कि इदम ज्ञानम प्रमा न वा, संशय होता है कि नहीं होता है। कोई ज्ञान, अरे ज्ञान पता नहीं ठीक सही ज्ञान है कि नहीं। इसलिए प्रामाण्य जो है स्वतोग्राह्य नहीं है। लेकिन वेदांती क्या कहते हैं कि नहीं, चित्सुखी में कार्य क्या आएगा, स्वतः सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गम्यताम नहीं स्वतो असति शक्तिर कर्तुम अन्येन शक्यते, ऐसी कार्य क्या है, स्वतः सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गम्यताम। लिखना है तो लिख सकते हैं, स्वतः सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गम्यताम, स्वतः सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गम्यताम। सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गम्यताम, एक पंक्ति हो गई। नहीं स्वतो असति शक्ति ही, स्वतः सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्यमिति गम्यताम नहीं स्वतो असति शक्ति, स्वतो असति खंडाकार कर लेना, नहीं स्वतो असति शक्ति कर्तुमन्येन शक्यते, नहीं स्वतो असति शक्ति ही कर्तुमन्येन शक्यते, कर्तुमन्येन शक्यते। जहाँ जो शक्ति है नहीं वो दूसरा कोई कर देगा क्या। जैसे जल में जलाने की शक्ति नहीं है, आ जाएगी क्या, कोई कर देगा। वो थोड़ा जल अग्नि का सहयोग करो भले लगेगा, लेकिन अग्नि हटा लो कहाँ जलाएगा। तो स्वाभाविक रूप से जो है इसी प्रकार सभी प्रामाण्यों में जो प्रामाण्य की उत्पत्ति है वह सतः ज्ञान की उत्पादक सामग्री से ही प्रामाण्य की भी उत्पत्ति होती है। देखो वही कह रहे, हो गया। एवं उक्तानाम प्रमाणानाम प्रामाण्यम, यहाँ प्रमाण शब्द का अर्थ लेना प्रमिति, भाव अर्थ में लुट होने से प्रमाण का अर्थ है प्रमिति। ये जो 6 प्रकार की प्रमिति बताई गई, इन सभी में प्रामाण्य प्रमात्व स्वतः एव उत्पद्यते ज्ञायते च, उस प्रमात्व की स्वतः उत्पत्ति भी होती है और स्वतः ज्ञान भी होता है। यानी जो जिस उत्पादक सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति हुई है उसी उत्पादक सामग्री से प्रमात्व की भी उत्पत्ति हुई है। और आगे जब बताएंगे ज्ञप्ति, जिस सामग्री से प्रमा का ज्ञान होगा उसी सामग्री से प्रमात्व का भी ज्ञान होगा। वेदांत में तो साक्षी के द्वारा ज्ञान साक्षी जो है ज्ञान का प्रकाशन करता है, तो जिस सामग्री से मतलब साक्षी से, और उसी सामग्री से साक्षी से प्रमात्व का भी प्रकाशन हो जाएगा। देखिए अब इसी को दिखा रहे हैं। एवं उक्तानाम प्रमाणानाम प्रामाण्यम स्वतः उत्पद्यते ज्ञायते च तथा ही स्मृति अनुभव साधारणम। देखो प्रमात्व का मतलब क्या है, स्मृति और अनुभव दोनों में साधारण संवादी प्रवृत्ति अनुकूल तद्वती तत्प्रकार ज्ञानत्वम प्रामाण्यम। संवादी जो स्मृति और स्मृति साधारण जो संवादी प्रवृत्ति अनुकूल, संवादी प्रवृत्ति क्योंकि देखिए जो स्मृति में अबाधित विषय ज्ञान रहेगा ना, तो अबाधित विषय ज्ञान का स्मरण होगा, ज्ञान से संस्कार होकर के फिर वो स्मरण हुआ, तो अभी प्रमा तो स्मृति को भी प्रमा रूप से गृहीत होता है एक मत में ना। इसलिए वहाँ स्मृति साधारण यहाँ प्रमात्व को बता रहे हैं जो कि संवादी प्रवृत्ति के अनुकूल। जैसे हम लोग भोजन सामने आया तो भोजन में जो प्रवृत्ति होती है ये स्मरण होगा ना, भोजन करने से क्षुधा की निवृत्ति होती है। नहीं तो भोजन में क्या लिखा हुआ है क्या, किसको खाने से तुम्हारे पेट भरेगा, तो थोड़ा पढ़ के तब खाते हो क्या। भोजन देखते ही स्मरण हो जाएगा कि नहीं ये जो है हमारे क्षुधा की निवृत्ति करेगी, इससे सुख मिलेगा, तो हम खाते हैं। तो ये जो स्मरण भी संवादी प्रवृत्ति के अनुकूल है, सफल प्रवृत्ति का जनक स्मरण भी होता है। तो संवादी प्रवृत्ति अनुकूल
स्मृति साधारण प्रमात्व क्या है? तद्वती तत्प्रकारक ज्ञानत्वम, जिसमें जो है तत्प्रकारक ज्ञान होना, यही प्रमात्व है। तो तच्च ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम, ज्ञान सामान्य की सामग्री से ही प्रयुक्त है, इसलिए वह स्वतो प्रामाण्य हुआ। जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उतनी ही सामग्री से प्रमात्व की भी उत्पत्ति हुई, इसलिए वो न तो अधिकम गुणम अपेक्षते। अब आगे कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय